सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़ें हालात हाज़िरा इस वक़्त क्या है? सबसे पहले यूक्रेन आज सुबह भी हम आपको बता चुके हैं। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर कल तो हमने बड़ा हल्का प्रोग्राम किया था, तो ये तो एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है, किसी वक़्त भी कोई खबर आ सकती है। बिल्कुल मुबारक साहब, असल में ये है कि ये बंदा, जैसे हमने बताया, बहुत अरसे से हम बता रहे हैं कि कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है। तो इस बंदे के पास है भी कुछ नहीं है, और फिर एक रशियन के साथ टक्कर, जिसने ऑलरेडी इनको एटमी मिसाइलों की या एटमी बमों का हमला करना, इसके ऊपर इसको बता दिया गया है पहले। अभी प्यूटन का नया, कल इसने 6 मिसाइल वहां पे अमेरिकन मारे हैं। रशिया वाले कहते हैं हम इनके मिसाइल गिरा दिए हैं, लेकिन उन्होंने प्यूटन ने धमकी दे दी है। उसने कहा कभी हमारा जो ऑप्शन थी एटमी हमला, वो हम करके दिखाएंगे। ये बड़ी खतरनाक है मुबारक साहब। ऑलरेडी हम लोग यूरोप के अंदर काफी घुटन महसूस कर रहे हैं कि एक मुल्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन चल रही है, उसको एटमी बमों से अटैक करवाना। एक यूक्रेन का सदर जो कि पागल आदमी है, तो ये मेरे ख्याल में कमअक्ली होगी बहुत बड़ी। प्यूटन ने वार्निंग दे दी है, प्यूटन के वजीर खारजा ने, उन दोनों ने कह दिया कि अभी हमारी तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो एटमी रिएक्शन आएगा, और ये बड़ी खतरनाक होगी दुनिया के लिए। सर ये बताइए कि सिर्फ़ यूक्रेन को अभी निशाना बनाया जाएगा कि यूरोप के दूसरे ममालिक को भी? बिल्कुल, आप ये आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि यूक्रेन तो आगे एक शक्ल में खड़ा है, पीछे कौन है इसके जो इसको मरवा रहे हैं? या रशिया के इलाके पे कब्जा करना चाहते हैं, या रशिया को नुकसान देना चाहते हैं। वो रशियन ने ऑलरेडी कुछ 2-4 मुल्कों का नाम लिया हुआ है, और बार-बार प्यूटन ने नाम लिया कि 2-4 मुल्क ऐसे हैं जो इसको असला दे रहे हैं, और इसको कहते हैं तुम हमला करो रशिया के ऊपर। तो अभी ये मिसाइल डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन का हमारे ऊपर अटैक है, ये उसका बयान है। यूरोपियन यूनियन का हमारे ऊपर अटैक है, और इसके लिए हमने बहुत पहले बहुत सारी वार्निंग दी है कि अगर कोई इस तरह का अटैक हुआ तो रशिया एटमी जवाब देगा। सर ये बताया जा रहा है कि कल एक सिग्नेचर किए हैं, उसने कहा कि आपको इख्तियारात देता हूँ, बस एक ऑर्डर देना है, तो अगले चंद घंटों में कोई रिजल्ट निकलने वाला है, ऐसा कोई खतरनाक? देखिए, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल में कल एक स्वीडिश अखबार में, स्वीडिश में नहीं, किसी जनरल न्यूज जो इंटरनेशनल होती है, उसमें आया था कि कुछ वार्निंग फिनलैंड ने इधर उधर अपने लोगों को दी है कि कहीं जंग ना शुरू हो जाए। मतलब कि उनको पता था कि ये जब मिसाइल मारेगा उधर रशियन टेरिटरी पे, तो प्यूटन ने ऑलरेडी एटमी मिसाइल जो है वो बेलारूस और अपनी बॉर्डर के ऊपर अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन लगाए हुए हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर प्यूटन ने जो कल वार्निंग दी है वो बड़ी क्लियर वार्निंग, उसने बोला हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम इसका जवाब एटमी हथियारों से देंगे। ये हमारी एक क्लियर, और मैंने अभी पॉलिसी अपनी चेंज कर दी है एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने की। सर ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। लोग समझ रहे थे कि शायद ये काम आहिस्ता-आहिस्ता, सुबह मैंने इरफान खान साहब से ये पूछा था। आप ये बता सकते हैं कि अभी और भी इस तरह के मिसाइल डाले जाएँगे? मेरे ख्याल में अगर इसने और कुछ कर दिया तो फिर आप देख लें कि ये जो बाइडेन है, आपको पता है इसने 4-5 साल इसकी हुकूमत, तो दुनिया में इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई दुनिया इससे खुश नहीं थी, इवन अमेरिका के अंदर भी लोग इससे खुश नहीं थे। और अभी बाइडेन चाह रहा था कि ट्रंप ना आए, और ट्रंप को रोकने के लिए आपको पता है, तो इंटरनेशनल जो मीडिया कह रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से नहीं बात कर रहे, इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि ट्रंप को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो आ गया। तो अभी बाइडेन के महीना डेढ़ जो रहता है, 2 महीने, उसके लिए ये इस तरह की हरकतें अगर करेगा, तो कल अमेरिकन एक जनरल ने बोला कि ये बाइडेन पूरी दुनिया को तीसरी जंग, वर्ल्ड जंग में ले जाना चाहता है, जो कि बहुत बड़ी कमअक्ली और अहमक तरीन किसी शख्स की एक डिसीजन है। तो ये अमेरिका में भी इसको तनकीद की जा रही है कि ये क्या कर रहा है। ट्रंप चूंकि अभी सदर नहीं बना, उसकी पावर नहीं है, तो वो चूंकि जंग रोकना चाहता है, तो इससे पहले पहले शायद अगर ये कुछ करना चाहेगा, तो फिर प्यूटन जो है उसने फिर वार्निंग ऑलरेडी दे दी है। अगर मेरे ख्याल में एक अटैक इसके ऊपर और हो गया तो प्यूटन कुछ भी फिर कर लेगा। सर ये बताइए, अमेरिकन जो मौजूदा प्रेसिडेंट है, वो तो पिकनिक मना ली, उसने पूरी ज़िंदगी गुज़ार ली, बूढ़ा आदमी है। उसको क्यों नहीं दुनिया की फ़िक्र?
उसको फिक्र नहीं है। आपको पता है मुबारक साहब, ये बाइडेन पहले जो था सदर, ये ओबामा, वो भी कोई काम का बंदा नहीं था। ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ये भी बंदा, ये तो बिल्कुल आपको पता है, ये जब चलता था गिरता था, जहाजों को भी चढ़ रहा है, सीढ़ी से गिर गया है, तकरीर करने आया बेहोश हो गया। ये इस तरह की इसकी हालत रही है। और ये बल्कि ट्रंप ने ये बोला था कि हमें समझ नहीं आई कि मुल्क कौन चला रहा था। तो ये अभी चूंकि जाने वाला है, और जाने वक्त क्या दुनिया को तीसरी जंग में ले जाना चाहता है, मेरे ख्याल में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन अमेरिका के जनरल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पे बीमार है, ये कुछ भी करेगा, लेकिन आगे से अगर प्यूटन जो पहले डट के बैठा हुआ है, अगर ये यूरोप के मुल्क मुबारक साहब इनको होश में, वो कहते हैं होश के नाखन जिसको कहते हैं मुहावरा है, इनको लेना चाहिए। नुकसान तो इनका होगा, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। वो अगर प्यूटन जो है इधर जर्मनी में या फ्रांस में, या ये जो पोलैंड खास कर जहां पे पूरा सेंटर इनका बना हुआ, वहां से असला आगे जा रहा है, तो अगर प्यूटन ने इन 3-4 मुल्कों को अगर ले लिया टारगेट के ऊपर, तो फिर तो तबाही हो जाएगी पूरे यूरोप की। सर ये बताइए कि हमारे तो चलो बदकिस्मती ये है हमारी कौम की कि बीमार हुक्मरान हमें चाहिए, और आपको ये भी पता है कि जब उनके पास इक़्तिदार नहीं होता तो वो अक्सर अस्पतालों में मिलती हैं। लेकिन ये अमेरिका में भी यही कुछ है कि प्रेसिडेंट बीमार उनको मिल गया। अब ये कुछ लोग जो है अमेरिका के बड़े स्मार्ट लोग थे मुबारक साहब, बड़े स्मार्ट प्रेसिडेंट थे, बड़े स्मार्ट मिनिस्टर थे, बड़े स्मार्ट लोग। लेकिन ये बाइडेन जो है, ये मेरे ख्याल में ओबामा खुद भी, तो उसकी भी तो कोई कारकर्दगी नहीं थी। वो काला शक्ल के ऊपर उसको वो वोटें मिल गई, किया तो उसने भी कुछ नहीं था। बाइडेन उसका वाइस प्रेसिडेंट था। इसके 4 साल सारी दुनिया कह रही है, अमेरिकन खुद कह रहे हैं कि इसने कोई काम नहीं किया मुल्क के लिए। बल्कि एक पाकिस्तानी जो ट्रंप का सपोर्टर था, बहुत बड़ा एक आदमी है, वो पाकिस्तान में आके बयान दे रहा था कि ये 3-4 साल जो गुजरे हमें पता नहीं कि अमेरिका कौन चला रहा था। ये तो बंदा इस काबिल नहीं था। ये लोग उनके अपने व्यूज हैं, तो हम तो उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये इस तरह के लोग जब, जैसे हमारे मुल्क में अभी देखें ना सारी मुबारक साहब, हमारे मुल्क में अगर आप ये देखें कि जाली लोग या फ्रॉडुलेंट लोग हुकूमत में आ गए हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं आपके साथ, आप देख लें क्या क्या कर रहे हैं वो। अभी कल वो ये वजीर आजम जो जाली वजीर आजम है, और ये फ्रॉड करके बैठा हुआ है, इसने बोला कि पाकिस्तान जो आगे आगे थोड़ा रिंगना शुरू हो गया कि आर्मी के चीफ की, आप अंदाजा लगाएं, आर्मी के चीफ की मदद से पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा आगे चलना शुरू हो गया। अभी मुझे बताएं, अगर आर्मी चीफ ने किया, तू इधर क्या कर रहा है, फिर तू रिजाइन कर, जान छोड़ पाकिस्तान की। तो ये सब फ्रॉड और नालायक और बददियानत और आरामखोर लोग पाकिस्तान पे भी हावी है ना। तो ये पाकिस्तान की किस्मत आज देखें कि वो अभी जजेस कहते हैं, उन्होंने जजेस को पक्का पिंजरे में बंद कर दिया है। वो जो जिसके ऊपर लानतें भेजी गई उसको नया ओहदा दे रहे हैं ये, और वापस आ रहा है वो। तो मुबारक साहब पूरी कौम इनके कब्जे में आ गई है ना। तो कोई, जैसे हमने बोला, एक चीज हमने बार बार दोहराई है कि दुनिया को देखते हुए कि दुनिया किस तरह जा रही है, चूंकि हमारी कौम मुर्दा है, 100% मुर्दा है, तो इसीलिए सब कुछ उनके साथ ही हो रहा है। अगर कौम जिंदा हो, 25 करोड़, आप 10 लाख बंदे बाहर निकल आए, ये यकीन करें 24 घंटों में ये भाग जाएंगे बॉर्डरों से क्रॉस करके इधर उधर। लेकिन चूंकि आपकी कौम मुर्दा है मुबारक साहब, इसलिए कौम के ऊपर उन्होंने पूरा, वो डाकू जो है उन्होंने अपने पहरेदार लगा दिए हैं। रास्ते में जाएंगे तो अपने पहरेदार हैं, बैंकों में जाएंगे तो अपने पहरेदार हैं, हुकूमत में इनके अपने पहरेदार हैं, पुलिस में इनके अपने पहरेदार हैं, फौज में इसने पहरेदार जो पहले एक लगाए हुए है, तो 2 औरों को भी एक्सटेंशन दे दी है 5 साल, ताकि वो भी हमारे नीचे आ जाएं। तो ये इस तरह का जब माहौल मुल्क के अंदर हो और आपकी कौम बेहोश हो, मुर्दा हो, तो फिर एक बयान अभी इमरान ने थोड़ी देर पहले दिया है, ये कौम हमारी इनकी गुलाम बन गई है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है इस मुल्क। सर फिर पढ़ने दे कौम को, लितर पढ़ने दे, हम क्या कर सकते हैं? अगर कौम के नसीब में ये सारा कुछ लिखा हुआ है तो फिर क्या कर सकते हैं आप या मैं? देखिए मुबारक साहब, ये 75 साल से हो रहा है ना। कौमें चाइनीज, आप देखें चाइनीज लोगों को, चाइनीज जो कौम थी, ये कोई 50 साल पहले ये उठी है। तो आप देखें ये बिल्कुल अफीमी किस्म के लोग, गरीब तरीन लोग दुनिया के ये थे, जब उठी है उनको होश आ गया,
तो आज वो सब लोगों को आंखें दिखा रहे हैं और दुनिया को हैरान भी कर रहे हैं कि जो जो चाइना बनाते जा रहा है, चाइना के अंदर और बाहर, वो सब लोग जो अपने आप को तरक्की याफ्ता कहते थे, उनके लिए भी एक दिमागी चक्कर उनको आ गया कि ये हो क्या गया। जब कौमें जागती हैं, कौम की बात होती है, मुबारक साहब, आपके अंदर चूंकि शुरू से सिफारशी, बदयानत, हरामखोर, पैसे दे के लूट मार, गरीबों का खून करना, सारा पाकिस्तान पे कब्जा। मुबारक साहब, आप देखें कि चाइनीज, कल में उनकी एक वीडियो देख रहा था जो टीवी पे नशर हो रही थी, तो यकीन करें पहाड़ कितने ऊंचे होते हैं, पहाड़ों की चोटी तक वहां पे उन्होंने गंदम और मकई और इस तरह की चीजें लगाई और पत्ती जो होती है चाय लगाई हुई थी। तो वहां कैसे पहुंच गया? मैं सोचता हूँ ये पानी इनको कौन देता होगा, सड़कें किधर से आई? तो जो कौमें जागती है मुबारक साहब, वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन आपकी कौम चूंकि टेंट नेशन है और 75 साल से इनको लोग नोचते रहे, खाते रहे, इनको जलील करते रहे, इनकी इज्जतें लूटते रहे, गरीबों की वहां पे इज्जत है कोई नहीं। तो फिर इस कौम का ऐसे ही असर होता है, फिर ऐसे ही होता है कि उसको नोच नोच के लोग खाते हैं, फिर एंड के ऊपर उसकी जो हालत होती है वो एक पिंजरे की तरह होती है, जिसके जिस्म का पिंजर ही बच गया, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। तो आज भी हमारी कौम, वो कहते हैं, जाग नहीं रही। चलें, तो बहुत फिर दुनिया हमारा तमाशा देख रही है और देखिए शायद इस मुल्क का क्या असर होने वाला है, आप देखते जाएं जरा। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल पे अभी बातचीत हो रही थी, नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।